हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और दो बहुत ही बढ़िया मैच हुए हैं पिछले 2 दिन में, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड और इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल। और थोड़ी सी बात करेंगे इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल की, क्योंकि वो मैच था जो मैंने कल देखा। परसों मैं नहीं देख पाया था अनफॉर्चुनेटली, रियल मैड्रिड पीएसजी, तो मैं नहीं उसका पोस्ट मैच लेके आ पाया आपके लिए। तो हम बात करते हैं ना बार बार कि गेम मैनेजमेंट, बिग गेम में आपको जाना है तो आपकी अप्रोच क्या रहती है। और हम बहुत बार ये जिक्र करते हैं कि यार इस टीम ने ये गेम मैनेज नहीं किया अच्छे से, इस वजह से पॉइंट्स ड्रॉप कर गए, या इस टीम ने ये चीज़ें सही नहीं करी, इस वजह से पॉइंट्स ड्रॉप कर गए। ये जो इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल का मैच हुआ है, दिस वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कैसे आपको गेम परफेक्टली मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल इंटर मिलान, सेकंड हाफ में भी टिल 70th मिनट इट वाज ऑल इंटर मिलान। मतलब लुइस डियास जब सब्स्टिट्यूट होके आए उसके बाद कुछ चीज़ें होने लगी थी, तब भी ऐसा नहीं लग रहा था लिवरपूल की डेडलॉक ब्रेक होगा, और इंटर मिलान के पास ज़्यादा अच्छे चांसेस थे। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट हाफ में चालानोग्लू ने पोस्ट को हिट किया था। सेकंड हाफ में इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल, एडन जेको ने फिनिश कर दिया था, लेकिन इट वाज अ ऑफसाइड। ससेप्टेबल लग रही थी इंटर मिलान सेट पीसेस पे, बेहतरीन तरीके से उसका फ़ायदा उठाया लिवरपूल ने, और फर्मिनियो ने लीड दिला दी लिवरपूल को। और उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद साला ने सेटल कर दिया टाई। अब प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या हो गई है, अगर जो गेम है वो 0-0 जाता तो इट वुड हैव प्लेड टू इंटर मिलान्स एडवांटेज, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर लिवरपूल पे ज़्यादा रहता। बट वी ऑल नो कि लिवरपूल एनफील्ड पे रहती सेकंड लेग में, तो दे प्रेफर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बहुत बार वहाँ से कमबैक भी निकाला है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर इंटर मिलान के लिए ज़रूरी था कि होम पर, अब तो खैर होम अवे का चक्कर नहीं है क्योंकि अवे गोल्स का रूल जो है हट चुका है, लेकिन स्टिल एक कॉन्फिडेंस मिलता आपको अगर आप यहाँ पे लिवरपूल के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेते। और ऑन पेपर तो अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार लिवरपूल ने काफ़ी अच्छा गेम खेला, डोमिनेट कर दिया, इंटर मिलान को 2-0 की लीड ले ली, बट ऐसा केस नहीं था। आई थिंक मिलान वर द बेटर टीम फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम। थोड़े से वो डाउटफुल ज़रूर लग रहे थे सेट पीसेस पे, जैसा मैंने कहा, लेकिन आई थिंक मैनेज बहुत अच्छा तरीके से किया है लिवरपूल ने ये गेम को। और क्रेडिट मस्ट गो टू यर्गन क्लॉप फॉर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशंस एट द राइट टाइम। और वैन डाइक आई थिंक वॉज द मैन ऑफ द मैच फॉर लिवरपूल। मतलब दो तीन ओकेजन्स थी जिस पे लिवरपूल वर क्लियरली एक्सपोज्ड, और वैन डाइक ने वहाँ पर आके बचाया उनको। एक जो लिवरपूल को परेशान कर रही होगी चीज़ वो ये थी कि कितनी आसानी से उनकी बैकलाइन खुल जा रही थी एक डायगोनल पास से। एक स्विच ऑफ प्ले हो रहा था इंटर मिलान की तरफ से, और जो लिवरपूल का बैकलाइन है पूरा एक्सपोज हो जा रहा था। जो अटैकर्स थे, चाहे पेरिसिच हो, वाइट फॉरवर्ड्स हों, जेको खुद हों, वो काफ़ी आराम से, इवन अलेक्सिस सैंचेज के पास भी काफ़ी अच्छे मौके थे टू फाइंड जेको लास्ट में। तो बैकलाइन काफ़ी इजीली एक्सपोज हो रही थी। कुनाटे ने एक दो बहुत अच्छी क्लियरेंसेस करी थी। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर लिवरपूल गोइंग अहेड इन द कॉम्पिटिशन, बट आई थिंक लिवरपूल ने कर दिया है काम। मतलब दे हैव डन इनफ, एंड डेफिनेटली दे विल बी हेडिंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। और इंटर मिलान थोड़ा सा हार्ड डन बाय होगी इधर, क्योंकि आई थिंक उनके पास मौके भी थे टू टेक द लीड, और वो वहाँ पर उन्होंने वो चांसेस को मिस किया। और यही फाइन मार्जिन्स होते हैं, बहुत ओपन होती हैं यूरोपियन गेम्स, जैसे हमको पता है चैंपियंस लीग की गेम्स बहुत ओपन होती हैं, और इसी तरीके की चांसेस हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं इफ़ यू वांट टू एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड, और क्लिनिकल होना पड़ता है, जो कि इंटर मिलान अनफॉर्चुनेटली थी नहीं। बट क्रेडिट गोज टू लिवरपूल फॉर विनिंग दिस टाई कंफर्टेबली, और आई डोंट थिंक अब कोई प्रॉब्लम होने वाली है एनफील्ड में अनलेस समथिंग रियली ड्रामेटिक हैपन्स। और हमने देखा है कि लिवरपूल हैव दैट लव फॉर ड्रामेटिक्स, और लिवरपूल करती है ड्रामेटिक चीज़ें। लिवरपूल के अगेंस्ट ड्रामेटिक चीज़ें होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम हुआ होगा ऐसा। बट नॉनदलेस गुड परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल इन दी एंड। और वो साला का जो सेकंड गोल है दैट हैज़ किल्ड द टाई इन माय। अगर 1-0 भी जारी होती इंटर मिलान एनफील्ड में लिवरपूल के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि हाँ शायद इंटर मिलान कुछ कर सकती है यहाँ पर। बट आई थिंक दैट सेकंड गोल वाज वेरी क्रूशल फॉर लिवरपूल, और यहाँ पर जो लिवरपूल है अब डेफिनेटली दे विल बी इन द क्वार्टर फाइनल्स। बात कर लेते हैं थोड़े से परसों जो मैच हुआ था उसकी, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। आई नो आई एम लेट टू द पार्टी, लेकिन थोड़ा सा मुझे बात करनी पड़ेगी भाई किलियन एम्बापे के लिए। आई थिंक हैंड्स डाउन ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरीके से रियल मैड्रिड को पिन कर रखा था पीएसजी ने, मतलब हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने प्रीव्यू भी किया था तो हमें लगा था कि यार रियल मैड्रिड शुड बी क्वाइट कंफर्टेबल इन दिस टाई, लेकिन इट वाज द पोलर अपोजिट। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि पीएसजी इतना ब्रेव हो जाएगी बॉल पे और इतना मतलब रिस्क लेके खेलेगी। बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम था पीएसजी का, बहुत ज़्यादा पीएसजी जो थी वो वेल ड्रिल्ड लग रही थी। पता नहीं मतलब सडनली इतने कम टाइम में क्या कर दिया पोचेटिनो ने। आई थिंक मार्को वेराटी हैड अ ब्रिलियंट गेम, और डेफिनेटली मतलब वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर्स में गिना जाना चाहिए उनको। और ही इज़ नॉट योर टिपिकल इटालियन मिडफील्डर, बिकॉज आई थिंक वो एक इटालियन प्लेयर है जो आज तक इटालियन सीरिया में नहीं खेले, नेशनल टीम के लिए खेले हैं, जो सीरिया में नहीं खेले
आज तक, तो वो दिखता है उनके गेम में, काफ़ी क्रिएटिव हैं, ऑर्केस्ट्रेट करते हैं गेम को बहुत अच्छे से। और उसके बाद अटैकर्स को फाइंड करना वो टाइट स्पेसेस में बहुत मुश्किल हो रही थी वहाँ पर रियल मैड्रिड को उस चीज़ से कोप अप करने में। और नूनो मेंडेस और किलियन एम्बापे ने जिस तरीके से वो लेफ्ट विंग पे गेम चलाया है, इवन नेमार के आने के बाद भी मतलब जो गेम था बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि पीएसजी को कम से कम 3 या 4 गोल मारने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेट था कि मेसी ने पेनल्टी मिस करी, लेकिन किलियन एम्बापे का भाई वो लास्ट वाला गोल, वही एब्सोल्युटली स्मोथ रियल मैड्रिड ओवर देयर, और कोई मौका ही नहीं था भाई वहाँ पर। मतलब अगर कोई प्लेयर इस तरीके की हरकत कर दे तो यू जस्ट हैव टू टेक योर हैट ऑफ और अपलॉड करो भाई खड़े होकर, कुछ नहीं कर सकते आप। हार्ड डन बाय इसलिए होगी मैड्रिड क्योंकि उनको लगा था कि अगर वो 0-0 भी लेके जाते हैं बर्नाबाओ में, क्योंकि कप गेम है, थोड़ा सा प्रेशर रहता पीएसजी पे, एंग्जाइटी रहती कि पीएसजी भी इतना अच्छा खेलने के बाद भी फर्स्ट लेग में दे वर नॉट एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, तो शायद कुड हैव वर्क टू द एडवांटेज ऑफ रियल मैड्रिड। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई बिकॉज रियल मैड्रिड विल हैव टू कम आउट ऑफ द गेट बर्नाबाओ में जो सेकंड लेग है। फरलैंड मेंडी अवेलेबल नहीं है, कैसेमीरो अवेलेबल नहीं है, तो अब तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मार्सेलो के अगेंस्ट किलियन एम्बापे वुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। आई थिंक it is a contest which Marcelo would not fancy। फुल फॉर्म में किलियन एम्बापे खतरनाक तरीके से जो है गेम पे अपना अथॉरिटी को स्टैम्प किया है, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक द टाई इज डन, पीएसजी विल मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल्स और डेफिनेटली देन, और दूसरे मैच में जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लिवरपूल विल मेक इट थ्रू। सिटी ने बिल्कुल लताड़ के फेंक दिया स्पोर्टिंग को 5-0। लोग बोल रहे थे कि कोई अपसेट का मौका है क्या, मैंने कहा था नहीं, तो मैच भी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, और वही हुआ। थोड़ा सा मैं सरप्राइज ज़रूर था रियल मैड्रिड की अप्रोच को लेके। आई थिंक बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, और आई थिंक उन्होंने भी इतनी ब्रेव फुटबॉल पीएसजी से एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उनको लगा होगा कि थोड़ी सी डिसजॉइंटेड रहेगी पीएसजी, वो बिटवीन द लाइंस जो उनका स्पेस रहता है, जो अटैक जो में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता है, उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पर वेराटी ने जिस तरीके से भाई मिडफील्ड में गेम संभाला और जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया है प्ले, भाई मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक रियलिटी चेक कि अभी भी जो गैप है बहुत ज़्यादा है बाकी टीम्स में, और मतलब पीएसजी एज अ स्क्वाड में अगर पीएसजी इसी तरीके की फुटबॉल खेलती रही कंसिस्टेंटली तो नो डाउट दे विल बी एट लेवल विद सिटी, और मतलब दे विल बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इस सीज़न। तो एटलीस्ट वी डोंट नो अबाउट किलियन एम्बापे, मतलब ऑब्वियसली ही इज़ लीविंग फॉर रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीज़न, बट अगर इस तरीके का गेम हमको देखने को मिला पीएसजी से फॉर द नेक्स्ट ऑफ द सीज़न, तो भाई द अदर टीम्स आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। और बहुत हमने पीएसजी को क्वेश्चन किया था शुरू में, और दैट्स द थिंग अबाउट इट ना, कि भाई सब कह रहे थे कि आप मेसी को मत भूलिए, मेसी वहाँ खेलते हैं, मेसी वहाँ खेलते हैं। इट वॉज नॉट अबाउट मेसी, दिस गेम वॉज नॉट अबाउट मेसीज इंडिविजुअल ब्रिलियंस, दिस मैच वॉज पीएसजी एज अ टीम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएसजी कि वो एज अ टीम, एज अ यूनिट बहुत अच्छा खेले, रादर देन रिलाइंग ऑन एम्बापेज इंडिविजुअल ब्रिलियंस या रिलाइंग ऑन मेसीज मैजिक। तो वो चीज़ नहीं थी। मतलब एम्बापे पूरे 90 मिनट्स चढ़ा हुआ था वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, जो फुल बैक्स थे वो परेशान थे। विनीशियस वॉज इनविजिबल इन द गेम, बेंजीमा वॉज इनविजिबल इन द गेम। तो दिस शोज कि भाई पीएसजी ने कुछ जो उनकी चीज़ें हैं उनको एड्रेस किया है, एंड डेफिनेटली मतलब इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर देम। और यहाँ से पीएसजी विल सडनली बिकम वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स ऑफ चैम्पियंस लीग अगेन, जो हमको नहीं लग रहा था आज से 1-2 महीने पहले। और हमको अब समझ आ रहा है कि रियल मैड्रिड ने क्यों उस टाइम रीड्रॉ पे ऑब्जेक्शन उठाया था, बिकॉज दे इनिशियली गॉट बेनफिका। अगर आपको याद होगा जो पहला ड्रॉ हुआ तो रीड्रॉ के बाद उनको जो है पीएसजी मिली थी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारे ड्रॉ तक तो सब सही था, जो दिक्कत हुई ड्रॉ में वो हमारे ड्रॉ के बाद हुई, हमको जो बेनफिका मिली उसके बाद हुई थी प्रॉब्लम, तो आपको वहाँ से जो है रीड्रॉ करना चाहिए था। लेकिन यूएफए ने डिसाइड किया था कि नहीं, पूरा ही ड्रॉ जो है राउंड ऑफ 16 का फिर से होगा। तो ये होती है चीज़ें। रियल मैड्रिड का जो कंसर्न था वो सही था, अगर उनको पीएसजी की जगह बेनफिका मिली होती तो शायद बेनफिका वुड हैव बीन अ वेरी इजी अपोनेंट कंपेयर टू पीएसजी, और यही हुआ है। और आई थिंक वापस से हमको कुछ शायद सुनने को मिल सकता है इस रीड्रॉ के बारे में, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।